इस बीच पंजाब की पुलिस ने आज एक एफआईआर दर्ज की, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच होनी है। लेकिन इस एफआईआर में प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकी, इसका जिक्र ही नहीं है। प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर से आए थे, बस लगाकर रास्ता रोका था, उनके हाथ में लाठियां थी, लेकिन उन पर जो धारा लगी उसमें जुर्माना 200 रुपए का है। सोचिए कोई बीच रास्ते में आ जाए, प्रधानमंत्री का काफिला रोक दे और 200 रुपए देकर छूट जाए। एफआईआर लिखने में पुलिस वालों ने खुद को बचाने का भी इंतजाम कर लिया है और टाइमिंग गलत लिख दी है। अब आपको बताते हैं कि यह क्यों हो रहा है। दरअसल इस केस को दबाने के लिए प्रेशर ऊपर से है। चन्नी और सिद्धू दोनों जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। ये प्रार्थनाएं देश के प्रधानमंत्री के लिए हैं। ये दुआएं देश के प्रधानमंत्री के लिए हैं। ये परिक्रमाएं देश के प्रधानमंत्री के लिए हैं। मगर परिवार की परिक्रमा करने वालों को ये परिवेश रास नहीं आता, उनकी पॉलिटिक्स को रास नहीं आता। ये तस्वीरें सामान्य नहीं है। सेक्युलरिज्म की सियासत का जो नैरेटिव खड़ा किया जाता है, उसमें मुसलमानों को बीजेपी से एलियनेट किया जाता है। मगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुआ करके मुसलमानों ने दो टूक कह दिया, देश का प्रधान हमारा भी प्रधान है। जिस तरह के हालात पंजाब में प्राइम मिनिस्टर के साथ पैदा हुए, उससे प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत रखने वाले, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चाहने वालों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ, एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ। हमने अलग अलग जगह दुआएं करी हैं और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, उनको हिदायत अता फरमाए, सही रास्ता दिखलाए और उनके लिए इस मुल्क में जो प्यार है वो यूं ही बरकरार बना रहे। मगर कांग्रेस की पॉलिटिक्स को ये बात पचती नहीं। 10 जनपद कुछ और कहता है, पंजाब में उनका बनाया मुखिया कुछ और कहता है। सोनिया गांधी कल तक पीएम की सुरक्षा को लेकर चिंतित बताई जा रही थी, सीएम चन्नी से जवाब तलब कर रही थी। अब ठोंको ताली वाले सिद्धू पाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहती है वो सुनिए। ये मनोरंजन भी है और कांग्रेस की कथा का रसरंजन भी, इसलिए सुनिए खूब, मगर मंथन अपने मन से करिए। यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स एंड आई से इट कैटेगोरिकली। हां, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था। आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया, मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए यह कह देना कि आपकी जान को खतरा है, यह पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, यह सफल नहीं होगा। कांग्रेसी सियासत का फ्लिप फ्लॉप गजब है। वो साबित करने की फिराक में है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक ड्रामा था। 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहना नाटक था। मगर जो सवाल पब्लिक डोमेन से सुप्रीम कोर्ट तक उठ रहे हैं, उनका जवाब किसी के पास नहीं।
120 किलोमीटर के रूट में पंजाब पुलिस को जाम का पता नहीं लगा। काफिले के आगे चल रहा पंजाब पुलिस का पायलट क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री के रूट में इतने किसान अचानक कैसे आ गए? किसी गुरिल्ला विरोध में इतने लोग आ सकते हैं क्या? और सबसे अहम सवाल जो अब सुप्रीम कोर्ट तक में उठ गया कि जरा सोचिए, अगर प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे भी इस तरह की घेराबंदी हो जाती तो? क्योंकि प्रधानमंत्री के काफिले के जितने करीब प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे, हालात कुछ भी हो सकते थे। वीडियो सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में, वेब प्लेटफॉर्म पर सब जगह अवेलेबल हैं कि प्रधानमंत्री जी को किस तरह से प्रधानमंत्री जी के काफिले को ठीक जहां लोग प्रदर्शनकारी बैठे थे उस मुहाने तक जाने दिया गया। सामने से बस आ रही है, उसको एसपी जी ने गाड़ी लगा करके उसको रोका है। सबको देख करके जो है दिल दहल जाता है, कलेजा कांपता है कि कितनी बड़ी अनहोनी देश के प्रधानमंत्री के साथ में हो सकती है। नई तस्वीरें जो आई हैं वो तो यही कहानी बयान करती हैं। इसलिए अगर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री को मौत के कुएं में धकेलने की साजिश थी तो गलत क्या कहा। आज इंडिया टीवी के पास केवल सवाल थे, जवाब केवल गिरिराज सिंह के पास थे। ये चूक नहीं थी, ये संजोग नहीं था, बल्कि एक साजिश थी प्रधानमंत्री को की हत्या की। और ये साजिश पूरे देश ने देखा और आप ही लोगों के कारण देख पाया। जिस ढंग से आगे रोक लिया गया, ये कभी किसी भारत के अंदर कहीं देखा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा? और पीछे भी आवाज कर रहा है कि उधर से भी घेरो, और ये भी दिखाई दे रहा है कितना नजदीक से लोग मोबाइल से कैप्चर कर रहे हैं। अगर उस स्थिति में ड्रोन और आर्म्स का उपयोग किया गया होता तो क्या होता? ये तो महादेव की दया थी जो प्रधानमंत्री देश की सेवा के लिए सुरक्षित वापस आ गए। मारने वालों से बचाने वालों बड़ा होता है। जब देश सच्चाई को जानेगा तब इस साजिशकर्ता को कभी देश माफ नहीं करेगा। केवल पंजाब की सरकार साजिशकर्ता नहीं है, बल्कि बैठे हुए दिल्ली से तार जुड़ा हुआ। गिरिराज सिंह के बयान का पूरा निहितार्थ समझिए। यह मामला उतना सामान्य नहीं है जितना समझा जा रहा है। किसी एक मुल्क का प्रधानमंत्री उस देश की आन बान शान होता है। भारत में वो एक संवैधानिक संस्था है जिसका किसी भी दल से रिश्ता नहीं होता, मगर उसकी सुरक्षा दांव पर लगा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों में किस तरह की प्रतिक्रिया होती है और कैसा संदेश जाता है, आप एक मजबूर और सॉफ्ट नेशन बन जाते हैं। हम याद नहीं कराना चाहते, मगर अफसोस है 26/11 की इन तस्वीरों ने भारत की यही इमेज पूरी दुनिया में खड़ी की थी। कांग्रेस भूल जाती है कि यूपीए की सरकार का पतन इसी के बाद शुरू हुआ। मगर सीटों और वोटों की राजनीति में फंसी कांग्रेस अब भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से नहीं ले रही, उसकी गंभीरता नहीं समझ रही। उत्तराखंड में खास समुदाय के वोटों को कैटर करने में जुटे कांग्रेस चुनाव अभियान के मुखिया और पूर्व पंजाब प्रभारी हरीश रावत क्या कहते हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं, जरा सुनिए। यदि वो बदलाव हुआ, सड़क मार्ग से हुआ, तो उसको जो है एसपीजी से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने, राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया? आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता? सैनिटाइज करना चाहिए था। और किसान पहले ही कह चुके थे हम रोकेंगे, और राज्य सरकार को अचानक कहा गया वैकल्पिक रूट बताओ, वहां से जाएंगे। हालांकि हरीश रावत एक मंझे हुए राजनेता हैं, मैच्योर लीडर हैं। जब बयान पर विवाद होने लगा तो रावत ने सफाई दी कि उन्होंने तो मुहावरे में बात कही थी, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। ये तोड़ मरोड़ करके दिया गया बयान है। बहुत सीधी सी बात मैंने कही है और मैं अब भी कह रहा हूं उस बात को कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जब बदलाव हुआ और सड़क से जाना तय हुआ तो
दोनों एजेंसीज को, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को, पूरे रूट को सैनिटाइज कर लेना चाहिए था। और उस सैनिटाइज करने में यदि उनको आधा घंटा कार्यक्रम और लेट हो जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। ये मुहावरा है, आसमान टूट पड़ना, कहर टूट पड़ना या बम फट जाना, ये सामान्य कथानक हैं। रावत साहब सिख वही नहीं है जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के काफिले का घेराव कर रहे हैं। रावत साहब सिखों ने इस देश के लिए सरहद पर जान गंवाई है। उत्तराखंड में सिख समुदाय की आबादी महज 2% है, मगर पूरी भारतीय सेना में सिख 15% के करीब है। सिख रेजिमेंट की 20 बटालियनें हैं। बहादुरी के लिए रेजिमेंट आजादी के बाद 82 गैलेंट्री अवार्ड जीत चुकी है। 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र और 8 महावीर चक्र हासिल किए हैं। मगर कांग्रेस अपनी सुविधा के मुताबिक सियासत का खेल खेलती है। कांग्रेस का प्रथम परिवार भूल जाता है कि उसने अपने कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्री गंवाए हैं। दोनों ही प्रधानमंत्री गांधी परिवार से थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बड़े सलीके से यही बात इंडिया टीवी की बहस में गुरुवार को बयान की। इन्होंने कहा बहुत पंजाब के लोगों में बहुत आक्रोश था। इन्होंने कहा कि किसानों में आक्रोश था। देखिए, आक्रोश को इस प्रकार से मैं कहूंगा कि इंदिरा गांधी, यहां तो आक्रोश आप कह रहे हैं कि चलिए भीड़ नहीं थी, लोग नहीं आए आक्रोश के कारण। इंदिरा गांधी जी ने टैंकर चढ़ाया था हरमिंदर साहिब के ऊपर, हरमिंदर साहिब को छलनी कर दिया था। तो क्या इंदिरा गांधी के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, अनफॉर्चुनेट हमला, इंदिरा गांधी आज हमारे बीच नहीं रही, उनकी हत्या हुई, तो क्या हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? पूरे सिख समाज में इंदिरा गांधी और उनके परिवार के प्रति आक्रोश है, तो हत्या को कभी और इस प्रकार से सिक्योरिटी लैप्स को कभी भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि किसी पंजाब के व्यक्ति के आक्रोश के कारण जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ वो ठीक हुआ। बिल्कुल नहीं कह सकता, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर वार होगा, ये मनुष्यत्व के ऊपर वार होगा। इसलिए इस प्रकार का विषय कभी मत कहिएगा कि आक्रोश है इस कारण से प्रधानमंत्री को हम कहीं भी रोक सकते हैं, प्रधानमंत्री को यू टर्न करा सकते हैं, उनकी सुरक्षा में चूक यह आक्रोश के कारण है। तमिलियंस के साथ क्या किया? राजीव गांधी ने तमिलियंस के अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। तो क्या हम कह सकते हैं कि तमिलियंस ने जो किया राजीव गांधी के साथ वो अच्छा किया क्योंकि उनके मन में आक्रोश था राजीव गांधी और गांधी परिवार के लिए? बिल्कुल नहीं कह सकते। आक्रोश होना अलग विषय है, मगर किसी की हत्या की साजिश करना, किसी की सुरक्षा में सेंध लगाना, किसी को बम से उड़ा देना, किसी को गोली से छलनी कर देना, ये कभी भी सभ्य समाज में अलाउड ना था, ना अलाउड होना चाहिए। संसद सत्र के दौरान गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन का अधिकार केवल विपक्ष का नहीं है। सबको सन्मति दे की कामना करने वाले गांधी सबके हैं, हर दल के हैं। प्रधानमंत्री के काफिले की राह में जिस तरह बाधा पहुंचाई गई, जिस तरह उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस तरह अब ये बातें सामने आ रही हैं कि पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के व्यवहार में परिवर्तन बस 2 दिन के भीतर आए, इतना तो साफ है कि कांग्रेस पर उंगलियां उठेंगी। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 सेकंड का ब्रीच भी खतरनाक माना जाता है। यहां तो मामला पूरे 20 मिनट का था। कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर प्लेकार्ड लेकर प्रदर्शन किया। सांसदों का क्या कहना था, ये भी सुन लीजिए, उनके आक्रोश को समझिए। इमरान सिद्धू की दोस्ती, सोनिया गांधी शर्म करो। हम डिमांड करते हैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी माफी मांगे, पंजाब की मुख्यमंत्री माफी मांगे। ये सब केवल माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं, देश की जनता से भी माफी मांगे, क्योंकि कांग्रेस के पाकिस्तान के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ और भारत विरोधी हर तरह की ताकत के साथ किस प्रकार के संबंध है, ये देश की जनता इससे वाकिफ है। तो इसलिए कांग्रेस का हाथ इस षड्यंत्र के साथ। प्रधानमंत्री अपने आप में एक व्यवस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। और वहाँ के मुख्यमंत्री को इस तरह के आक्षेप लगाने से पहले शर्म आनी चाहिए, बल्कि बर्खास्तगी से ज़्यादा उन्हें अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें वहाँ से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ये चूक नहीं, ये बड़ी साजिश थी। और कैसे वो खबर लीक हुई एसपीजी और इतनी संस्थाओं के बीच के अंदर, आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ
कि हमारे उनके प्रधानमंत्री के एनएसजी और उनके सुरक्षा कर्मियों को पोजीशन लेनी पड़ी। ये देश के इतिहास में एक कलंक है। 130 करोड़ जनता का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो षड्यंत्र उसको जान लेने का कोशिश किया है, ये सबको मालूम हो गया है। कांग्रेस सरकार का जो नाकब है वो पूरा खुल गया है। तो आप कह रही हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान खालिस्तान भी हो सकता है। पूरा पाकिस्तान खालिस्तान ये पंजाब सरकार के साथ एक साथ काम कर रहे हैं कि जो ये देश का जो विकास हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में, ये कांग्रेस सरकार नहीं चाह रहा है। इसलिए वो राजनीतिक तरीका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरा नहीं सकता है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसको जान ले लो, वो षड्यंत्र का कोशिश कर रहे हैं। मगर कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, दोनों का फर्क समझिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की चिंता वास्तविक कम, सियासी ज्यादा है। ये उन सबूतों से समझिए जो सबूत खुद कांग्रेस ने दिए हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस की बाढ़ है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से पंजाब की घटना को लेकर कई मैसेज पोस्ट किए गए हैं। इन सब में वही बातें कही गई हैं जो बातें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी ब्रीच को ड्रामा बताया जा रहा है। लिखा जा रहा है कि रैली में लोग नहीं आए तो सुरक्षा में चूक का नाटक रचा गया। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे का भी जिक्र है, जब कुछ छात्राओं के प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री का रूट बदला गया। चीन की घुसपैठ से लेकर 2009 में मनमोहन सिंह के गुजरात दौरे तक की तुलना की गई है। सवाल है कि असली कांग्रेस कौन सी है? वो जिसकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी है, जो सुरक्षा में चूक पर चिंता जताती हैं, या वो जिसकी सोशल मीडिया टीम ऐसे मैसेज पोस्ट कर रही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को चीन की घुसपैठ से जोड़ रही है, रैली फ्लॉप होने का हवाला देकर ड्रामा बता रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस का संदेश दरअसल क्या है? वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।